नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 22 दिन की छुट्टी पर विशाल अपने शहर काशी आया था। विशाल भारतीय सेना में सिपाही था और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। विशाल का एक संयुक्त परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, 2 बेटियां, बूढ़ी माँ और उसके छोटे भाई का परिवार भी था। 2 साल पहले विशाल के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। विशाल के पिता अपने पीछे एक आलीशान मकान और कुछ जमीन जायदाद छोड़ गए थे। विशाल का परिवार उसी आलीशान मकान में रहता था। विशाल का छोटा भाई अजय काशी में ही पुलिस विभाग में कार्यरत था। अजय के परिवार में भी 2 बच्चे और पत्नी थी। विशाल की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम नीलम था। नीलम का ससुराल काशी से ही थोड़ी दूरी पर स्थित था। विशाल को घर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसके छोटे भाई अजय ने मां के द्वारा बंटवारे की खबर भिजवाई। विशाल ने अपने छोटे भाई अजय को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, पर जब वह नहीं माना तो विशाल के समक्ष कोई चारा बचा ही नहीं था। विशाल ने सोचा कि उसको बार बार तो छुट्टी मिलती नहीं है, तो यह बंटवारा भी अभी निपट जाए, क्योंकि बाद में उसके बीवी बच्चों को कोई तकलीफ ना झेलनी पड़े। यह सब सोचते हुए बंटवारे के लिए विशाल तैयार हो गया। विशाल की बड़ी बहन नीलम और उसके पति भी अगले दिन एक वकील को लेकर घर आ पहुंचे। विशाल सोच रहा था, क्या सब कुछ पहले से ही तय था? वकील ने पूरे परिवार के सामने मां के द्वारा तैयार किया हुआ वही वसीयतनामा पढ़ा, जो इस प्रकार था। क्योंकि विशाल को केवल 2 बेटियां हैं और वह अब अच्छी खासी पढ़ लिख चुकी हैं और उन्होंने कई सरकारी नौकरियों की परीक्षा भी दी हुई हैं। कहीं ना कहीं जल्दी ही उनकी नौकरी लग ही जाएगी। विशाल के ऊपर बेटियों की शादी के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए खाली पड़ी 1200 स्क्वायर फीट की जमीन बड़े बेटे विशाल के नाम की जाती है। वहीं छोटे बेटे अजय के नाम 2000 स्क्वायर फीट का मकान किया जाता है, क्योंकि अजय के पास एक बेटा है जो हमारे वंश का नाम आगे बढ़ाएगा। और फिर मां की बीमारी और विशाल के बीवी बच्चों सहित पूरे परिवार में अगर कोई ऊंच नीच होने पर इस शहर में अजय के अलावा उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। मां निर्मला देवी के नाम एक 700 स्क्वायर फीट की जमीन की जाती है, जिसे उन्होंने अपनी इच्छा से छोटे बेटे अजय के नाम कर दिया है। ऐसा बंटवारा सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसकी पत्नी निशा ने उसकी तरफ देखा और शांत रहने का इशारा किया। विशाल की बहन नीलम ने भी विशाल के गुस्से को भांप लिया था। नीलम सबके सामने खड़ी होकर बोली, अगर किसी को कोई शिकायत नहीं है तो मायके में हो रहे इस बंटवारे में मैं भी बराबर की कानूनन हकदार हूँ। नीलम की बातों पर हाँ में हाँ मिलाते हुए उसके पति ने अपने दोनों सालों विशाल और अजय से उनकी राय मांगी। निर्मला देवी के समीप बैठे अजय से जब उसकी सहमति मांगी तो उसने फटाक से सहमति दे डाली, पर जब विशाल से उसकी सहमति मांगी तो उससे न तो कुछ बोलते बन पड़ रहा था और न ही चुप रहते बन पड़ रहा था। उसने कुछ समय मांगा और उठकर अपने कमरे में चला गया। विशाल सोच रहा था, एक तरफ तो उसका परिवार है और दूसरी तरफ परिवार में हो रहा है यह अन्यायपूर्ण बंटवारा। सब तो अपने थे। अब विशाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। विशाल के दिमाग में कुछ दिनों तक सारी बातें घूमती रही। विशाल की पत्नी निशा ने भी उसको हर कदम संभल कर उठाने की सलाह दी, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं, उनका परिवार ही खड़ा था। विशाल भारी उधेड़-बुन में था। कभी तो उसका मन करता कि इस बंटवारे के खिलाफ कोर्ट केस कर दूं। ऐसे चलते चलते विशाल की छुट्टियां भी खत्म होने पर आई थी। उसने
अपनी छुट्टी कुछ दिन बढ़वाने के लिए अपने ऑफिसर से फ़ोन पर बात की। विशाल के अपने ऑफिसर से बहुत ही अच्छे संबंध थे। विशाल की आवाज़ सुनकर विशाल के ऑफिसर ने भी जान लिया कि कोई बात तो है जो विशाल को परेशान कर रही है। बार बार पूछने पर विशाल ने सारी बात अपने ऑफिसर को बताई। विशाल के ऑफिसर ने सारी बात सुनकर कहा, कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संपत्ति तो तुम्हें किसी प्रकार मिल जाएगी, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और वह रिश्ते तुम्हें कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। जो भी संपत्ति तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी मर्जी से दे रही है, उसे ही उनका आशीर्वाद समझकर रख लो। अपने ऑफिसर की बात विशाल को अच्छे से समझ में आ गई और उसने वैसा ही किया। जितना भी विशाल को मिला था, विशाल को उसकी पूर्ण संतुष्टि थी और उसके लिए वह दौलत किसी खजाने से कम न थी, क्योंकि कम दौलत पाकर भी उसने अपने रिश्ते जो बचा लिए थे। विशाल आज रिटायर्ड हो चुका है। विशाल अपने हिस्से में आई जमीन पर एक बहुत सुंदर घर बनाकर उसमें अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है और उसने और उसकी पत्नी ने घर में एक छोटी सी बागवानी भी बना रखी है, जिसे वह दोनों मिलकर शाम के टाइम सींचते हैं और वहीं बगीचे में बैठकर सुबह और शाम की चाय का आनंद लेते हैं। विशाल की दोनों बेटियां भी उच्च पदों पर आसीन हैं। वहीं विशाल के छोटे भाई अजय का बेटा अब विदेश में जाकर बस चुका है और उसने अपनी मर्जी से वहीं शादी कर ली है और उसी देश की नागरिकता भी हासिल कर चुका है। अजय की बेटी भी शादी करके दूसरे शहर में बस चुकी है। कभी कभार ही यहाँ उनसे मिलने आती है। माँ भी अब विशाल के साथ ही रहती है। बड़ी बहन नीलम की छोटे भाई अजय के साथ कहासुनी होने के बाद उसके यहाँ आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि अजय बंटवारे को लेकर बाद में मुकर गया था। उसने अपनी बहन नीलम को कोई भी हिस्सा देने से मना कर दिया था, जबकि विशाल ने हिस्सा देने के लिए हामी भर ली थी। मायके के नाम पर केवल विशाल और उसके परिवार तक ही नीलम सीमित रह गई है। विशाल की पत्नी निशा अभी भी पूरे परिवार को जोड़ कर रखने का प्रयास करती है। खाली समय में विशाल की माँ आज भी सोच में डूब जाती है कि क्या यह जो बंटवारा उसने किया था न्यायपूर्ण था और विशाल ने इसके खिलाफ कुछ बोला क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ विशाल सोचता है कि यह जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सिर्फ जमीन, पैसे, दौलत के लिए रिश्तों को ख़त्म करना कहाँ की समझदारी थी। दोस्तों, आजकल जो हमें अपने समाज में देखने को मिल रहा है कि जमीन जायदाद के लिए भाई भाई को मार देता है, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे पर कोर्ट केस कर देते हैं। आप ही बताइए, सिर्फ जमीन जायदाद और दौलत के लिए रिश्तों को कोर्ट कचहरी में उछालना कहाँ तक ठीक है। आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि विशाल ने जो फैसला लिया वह ठीक था। आप विशाल की जगह होते तो क्या करते। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आए तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।